हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेड ईवीएस 1 to 5 का सेशन है और ये सेट आपका 18 सेट है और 17 सेट तक यानी 17 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि जैव संचयन किससे संबंधित है। बायो एक्यूमुलेशन इज एसोसिएटेड विथ खास श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह, जीवों के ऊतकों में विषैले पदार्थ का संचय, प्रकाश संश्लेषण या नाइट्रोजन स्थितीकरण। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवों के ऊतकों में विषैले पदार्थ का संचयन। यानी कि आपका यहाँ पूछा गया है कि जैव संचयन किससे संबंधित है। तो जैव संचयन जान जाइए कि जैव संचयन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें पर्यावरण से रसायन या विषैले पदार्थ किसी जीव के शरीर या ऊतकों में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल मुख्यतः किसके संरक्षण हेतु घोषित किए गए जाते हैं। रामसर साइट्स आर डिक्लेयर्ड मेनली फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ पर्वतीय वन, आर्द्र भूमियाँ, मरुस्थल, घास भूमियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। वेटलैंड जो होता है आपका, इसके लिए रामसर स्थल के संरक्षण के हेतु लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसका घोषित किया गया है। तो हम बता दें कि रामसर संधि जो है यानी कि रामसर स्थल जो है वो कब हुआ था, 1971 में वेटलैंड के संरक्षण और उसकी अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कौन से संधि है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, स्थल है या संधि कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। 1971 में ऐसा हुआ था, संरक्षण हेतु घोषित किया गया था। किसके लिए, वेटलैंड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस गैस का वायुमंडल में बढ़ना अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है यानी एसिड रेन का। विच गैस मेनली कॉज एसिड रेन, CO2, SO2, O2 या N2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO2। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल यानी फूड वेब की तुलना में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्यों कम स्थिर होती हैं। वाई इज अ फूड चेन लेस स्टेबल दैन अ फूड वेब। इसमें केवल उत्पादक होते हैं, इसमें ऊर्जा अधिक होती है, वैकल्पिक भोजन स्रोत नहीं होते, इसमें अवघटक नहीं होते। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वैकल्पिक भोजन स्रोत नहीं होते, देयर आर नो अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस इन अ ह्यूमन बॉडी। किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। याद रखना है कि लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, किसमें, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डेंगू, कॉलेरा, मीसिल्स, पोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, यही याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र के सभी परागण करने वाले कीट समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा। इफ ऑल पॉलिनेटिंग इंसेक्ट डिसअपियर फ्रॉम एन एरिया विच विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। बीज निर्माण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या जल अवशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीज निर्माण, सीड फॉर्मेशन में इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मृदा यानी सॉइल में जल धारण क्षमता करने सबसे अधिक होती है। विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लेमोली सॉइल या ग्रेवल सॉइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्ले सॉइल। यानी इसमें जो होता है ना, वाटर को अधिक धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, क्लेड सॉइल में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है। द ओजोन लेयर मेनली एब्जॉर्ब विच अल्ट्रावायलेट रे। यूवी रे, UVA, UVB, UVC या इनफ्रारेड रेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UVC रे, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को ही अवशोषित करती है ये ओजोन परत, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। विंड, सोलर, कोल या बायोमास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल, ठीक है। कोल जो होता है वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, कक्ष? हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा गैस है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है ना, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है। अगला प्रश्न है रेड डेटा बुक में क्या दर्ज किया जाता है? व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द रेड डेटा बुक? कृषि फसलें, संकटग्रस्त प्रजातियां, खनिज या पर्वत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज को इसमें क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। जो प्रजाति संकटग्रस्त होते हैं उसी में रेड डेटा बुक में इसमें क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, लीवर, पैनक्रियाज या पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लीवर। ठीक है। अगला प्रश्न है जल संरक्षण की सबसे प्रभावी पारंपरिक विधि कौन सी मानी जाती है? विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्यूबवेल, कैनल इरिगेशन या बोरवेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रश्न है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सर्वाधिक स्तर किस पारित तंत्र में पाया जाता है? विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा या ग्रासलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? नेफ्रॉन, एल्वुलस, व्हीलस या एक्सॉन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वुलस। यानी कि लंग्स का जो संबंध होता है वो आपका एल्वुलस से होता है, क्योंकि लंग्स में जो एल्वुलस होता है इस जगह ये छोटे छोटे ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर होता है। ठीक है, यही इसी को हम लोग एल्वुलस कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी खास श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? इफ़ द टॉप कंज्यूमर डिसअपियर फ्रॉम अ फूड चेन व्हाट विल हैपन फर्स्ट? प्राथमिक उपभोक्ता बढ़ेगा, द्वितीयक उपभोक्ता बढ़ेंगे, उत्पादक समाप्त हो जाएगा या ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, द्वितीयक उपभोक्ता बढ़ेंगे यानी सेकेंडरी कंज्यूमर विल इंक्रीज। ठीक है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी घटनाओं यानी वेदर फिनोमिनन्स के लिए उत्तरदायी है? विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिनन? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और WBC? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला प्रश्न है चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? द चिपको मूवमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये चिपको मूवमेंट संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अपघटक यानी डिकम्पोजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर? मशरूम, डियर, टाइगर या ग्रास हॉपर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशरूम क्या है? डिकम्पोजर, याद रखना है। ठीक है, अपघटक है। अगला प्रश्न है कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में CO2 हटाती है? विच प्रोसेस रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द कार्बन साइकिल? रेस्पिरेशन, कंबस्टन, फोटोसिंथेसिस या डिकम्पोजिशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 फरवरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग यानी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया, डायसेंट्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक जीवाणु से जुड़ा होता है? विच प्लांट इज एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? वीट, राइस, पी या मेज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी यानी मटर। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक वनों की कटाई हो जाए तो उसे सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखेगा? इफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन अकर इन एन एरिया व्हाट विल बी द फर्स्ट नोटिकेबल इफेक्ट?
मृदा अपरदन, समुद्र स्तर बढ़ेगा, ओजोन क्षरण या ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोशन होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय से वैश्विक लोकल टू ग्लोबल सिद्धांत किस उपागम का भाग है? इन ईवीएस टीचिंग द प्रिंसिपल लोकल टू ग्लोबल इज अ पार्ट ऑफ विच अप्रोच? रोट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, लेक्चर मेथड, ड्रिल मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन ईवीएस? लेक्चर, फील्ड विजिट, डिक्टेशन या मेमोराइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में ही क्या किया जाता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रत्यक्ष अनुभव का। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही मैं सेशन फिर से लेकर के आऊँगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर।